पिता के साथ एक जंगल में रहती थी। उसकी माँ को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। एक दिन टुनटुनी के पिता बीमार पड़ गए। बीमारी की हालत में वो सोचने लगा, इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, अगर मुझे कुछ हो गया तो टुनटुनी की देखभाल कौन करेगा। मैं आज ही अपने मालिक को बुलाऊंगा कि वो मेरी बेटी को गोद ले ले और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे। आखिर मैंने अपने मालिक की इतनी सेवा जो की है, मालिक मेरी बातों को नहीं टालेंगे। 2 दिन से बीमारी के कारण टुनटुनी का पिता टुन्नू काम पर नहीं जा रहा था। तब उसका मालिक कहता है, अरे टुन्नू, क्या हुआ भाई तुम्हें? तुम 2 दिनों से काम पर नहीं आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आज देखने के लिए आया हूँ। सेठ जी, अच्छा किया जो आप आ गए। मैं आज ही आपको याद कर रहा था। ऐसा लगता है अब मैं नहीं बचूंगा सेठ जी। ये मेरी बेटी है टुनटुनी, मैं चाहता था आप इसकी देखभाल करें। ठीक है टुन्नू, मैं अपनी पत्नी से पूछकर तुम्हें बताऊंगा। घर जाकर कड़कनाथ अपनी पत्नी सुंदरी कौवी को ये बात बताता है। सुंदरी कौवी, मेरे कारखाने में एक पक्षी काम करता है। आजकल वो बहुत बीमार है। वह चाहता है कि मैं उसकी बेटी को गोद ले लूं। क्या तुम उसके लिए राजी हो? अरे कड़कनाथ, क्या बात करते हो जी? हमारा तो खुद ही एक बेटा है कालू, और मैं वर्कर की बेटी को क्यों गोद लूं? ऊपर से उसकी पढ़ाई का खर्चा, फिर उसकी शादी की चिंता। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है। अरे सुंदरी कौवी, तुम जरा दिमाग से सोचो। वो पक्षी जो कुछ ही दिन का मेहमान है, मैं इतना पागल थोड़ी ना हूँ कि मैं एक मजदूर की बेटी को गोद लेकर अपनी बेटी बना लूं। मैंने तो सोचा कि तुम्हें एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। ये तो बिल्कुल पते की बात कही है आपने। अब कड़कनाथ टुनटुनी को लेने जाता है। अपने पिता से अलग होते समय टुनटुनी फूट फूट कर रोती है। बाबा, मुझे अपने से अलग मत करो। मैं आपसे अलग होकर कैसे रहूंगी? बाबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जा मेरी बच्ची, इसी में तेरी भलाई है। कड़कनाथ टुनटुनी को घर लाता है। घर आकर कड़कनाथ अपने काम में बिजी हो जाता है और सुंदरी कौवी टुनटुनी से मीठी मीठी बातें करने लगती है। टुनटुनी, तू कुछ खाएगी? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। अरे सुन टुनटुनी, मैं तेरी कोई माँ नहीं हूँ। तू मुझे मेम साहब कहा कर। चल अब जा जाकर रसोई में सो जा। अगली सुबह सुंदरी कौवी टुनटुनी के पास जाती है। ए टुनटुनी, चल अब उठ। हमारे यहाँ इतनी देर तक कोई नहीं सोता। मैम साहब, रात में मुझे नींद नहीं आई। वो मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है। तुझे तो अब सोना पड़ेगा। तू अकेले सोने की आदत डाल ले। चल अब झटपट उठकर मेरे साथ काम में हाथ बटा। टुनटुनी सुंदरी के साथ काम में हाथ बटाने लगती है। शाम को कड़कनाथ जब ऑफिस से आता है, टुनटुनी, मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। अभी लाती हूँ साहब। ये लीजिए साहब। कैसा पानी है? मैंने तुम्हें ठंडा पानी लाने को कहा था और तुमने नल का पानी लाकर मुझे दे दिया। सारा मूड खराब कर दिया। ये कहकर कड़कनाथ टुनटुनी को एक थप्पड़ लगा देता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन कड़कनाथ को कारखाने में खबर मिलती है कि टुनटुनी के पिता की मौत हो गई। कड़कनाथ ये बात टुनटुनी को नहीं बताता। अब कड़कनाथ और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी टुनटुनी पर पहले से भी ज्यादा अत्याचार करने लगते हैं। एक रात जब टुनटुनी सोई हुई थी, तब उसके सपने में उसके पिता आते हैं और उससे मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। काफी दिन तुझे देखे हुए हो गए। टुनटुनी सपने में अपने पिता को देखकर बेचैन हो जाती है। अब टुनटुनी सुंदरी कौवी के पास जाती है। उस समय कड़कनाथ और सुंदरी कौवी सो रहे थे। टुनटुनी दरवाजा खटखटाने लगती है। मैम साहब, जल्दी दरवाजा खोलिए। मुझे अपने बाबा से मिलने जाना है। मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं। मैं अपने बाबा के पास अभी इसी वक्त जाऊंगी। अरे टुनटुनी, इतनी रात हो गई है, तुम हम लोगों को परेशान क्यों कर रही हो? कौन सी आफत आ गई? मैम साहब, अब मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी। मेरे बाबा मुझे बुला रहे हैं। मैं अपने बाबा के पास अभी जाऊंगी। चुप हो जा कमबख्त, सारी नींद खराब कर दी। कल सुबह बात करेंगे। चल अब भाग यहाँ से। टुनटुनी रोती रह जाती है, लेकिन कड़कनाथ और सुंदरी कौवी पर उस बच्ची के रोने का कोई असर नहीं होता। ये सब कालू कौवा देख रहा होता है और कालू को टुनटुनी पर दया आती है, लेकिन कालू कौवा कुछ कर नहीं पाता। एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी को बेवजह पीट रही होती है। तभी कालू कौवा वहाँ आता है और टुनटुनी को बचा लेता है। माँ, आप में जरा सी भी दया नहीं है? कोई इस तरह किसी को मारता है क्या? अब टुनटुनी यहाँ नहीं रहेगी। मैं कल ही इसे इसके बाबा के यहाँ छोड़ कर आता हूँ। अगले दिन कालू कौवा टुनटुनी को उसके बाबा से मिलाने ले जाता है। वहाँ जाकर टुनटुनी को पता चलता है कि उसके बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर टुनटुनी बहुत रोती है। तभी कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, अब तो तुम्हारे बाबा भी चल बसे और मेरे घर तुम ठीक से रह नहीं पाओगी। मेरी माँ तुमको चैन से रहने नहीं देगी। तुम अब अकेली हो। तुम बुरा न मानो तो मुझसे शादी करोगी? टुनटुनी को कालू कौवे की बात सुनकर अच्छा लगता है और टुनटुनी इसको शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहते